देखिएगा, दैनिक जीवन में संवहन के अनुप्रयोग अपन जान रहे थे, समझ रहे थे। उन अनुप्रयोगों के अंतर्गत अपन ने 7 अनुप्रयोग जान लिए थे। 7 अनुप्रयोगों में जैसे कि बड़े बड़े कारखानों में चिमनियों का उपयोग करना, रोशनदानों का लगाना, या इसके अलावा आपने देखा था कि जो मोटरसाइकिल है उसके इंजन के पास एक फिंस लगाया जाता है। इसके अलावा जो तिल्ली होती है उसकी लोड सदैव संवहन के कारण क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। तो 8 अनुप्रयोग अपने जान लिए थे हम। बड़े ही इंपॉर्टेंट जो अनुप्रयोग है नंबर 8, अब उसको अपन समझेंगे, और वो है समुद्री समीर। समुद्री समीर, या इसे आप कह सकते हैं सी ब्रिज। समुद्री समीर, या इसे एक दूसरा और अपन पढ़ेंगे इसके अंदर लैंड ब्रिज, यानी स्थलीय समीर। समुद्री समीर एवं स्थलीय समीर। लैंड ब्रिज। अब देखिए, इसे अपन समझते हैं। ये संवहन पर आधारित घटना है। किस प्रकार क्या है इसके अंतर्गत देखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि अगर अपन पानी और रेत की अगर अपन बात करें तो जल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, और वो होती है 1। यानी पानी देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन मिट्टी की विशिष्ट उष्मा कम होने की वजह से जल्दी ठंडी होती है, जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है। यही कारण था कि रेगिस्तान में दिन जितने अधिक गर्म होते हैं, रात्रि उतनी अधिक क्या होती है, ठंड रहती है। तो यहां अपन इसे इस प्रकार समझे। देखो, ये जैसे धरातल, ये यहां पर समुद्र वाला हिस्सा आप ले लीजिएगा। देखिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा। यह है अपने पास समुद्र, और यहां इसको कह देंगे अपन पृथ्वी, या आप कह सकते हैं स्थल हो गया। अब देखिएगा, दिन के समय की अगर अपन बात करें तो दिन में होगा क्या, देखिएगा, दिन में क्या होगा कि जो पानी है वो गर्म होगा, लेकिन पानी से अधिक गर्म क्या होगी, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी अधिक गर्म होगी। तो यहाँ की जो गर्म वायु है वो ऊपर की ओर उठेगी। यहाँ की जो गर्म वायु है वो क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी, यानी कि पृथ्वी जो कि क्या है, गर्म स्थल। ये लो, गर्म स्थल। अब ये गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगी, और इसी दौरान जैसे इसका स्थान रिक्त होगा, यहां समुद्र की ठंडी वायु इसका स्थान क्या करेगी, ग्रहण कर लेगी। समुद्र की ठंडी वायु जो कि इस प्रकार से आएगी, समुद्र की ठंडी वायु इसके इस स्थान को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी, और इसी को कहा जाएगा समुद्री समीर, क्योंकि समुद्र की ओर से चल रही है। इसे ही कहा जाएगा समुद्री समीर। यानी समुद्री समीर के लिए आपने डायरेक्शन क्या देखी, इस तरह से। ये समुद्री समीर हो गया। अगर रात्रि में बात करें तो इसकी ये घटना उल्टी हो जाएगी, इसी की। क्यों, इस प्रकार आप ले लीजिए। अब देखो, ये जैसे, ये तो है समुद्र, और यहां है। अब अपन बात करें तो दिन में, और यहां ये बात आप कर रहे हैं रात्रि में। रात्रि में आप क्या देखेंगे कि पानी जो है आपको पता है देर से गर्म होता है, तो देर से क्या होता है, ठंडा भी होता है। यहां रात, लेकिन मिट्टी है, रेत है, वो तेजी से क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। पृथ्वी, या यूं कह सकते हैं ये हो गया ठंडा स्थल, तो तेजी से ठंडी हो जाएगी। पानी से तेजी ठंडा होगा नहीं, ये हो गया ठंडा स्थल। अगर ये ठंडा स्थल है और पानी क्या है, अभी भी गर्म है, तो यहां से ये हवाएं उठेंगी और ये अपना स्थान रिक्त कर देंगी, और यहां पर
इसका स्थान जो रिक्त हो जाएगा, इसकी पूर्ति करने के लिए यहां से ठंडी हवाएं इधर आएंगी। इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए इस धरातल से या इस पृष्ठ से ठंडी हवाएं इस ओर आएंगी और यही कहलाएगा आपके पास स्थलीय समीर। इसे ही आप कह दीजिएगा स्थलीय समीर। तो एक बार आप इस डायग्राम से ध्यान रखिएगा इस चीज को कि दिन के अंदर ऐसा होगा, रात्रि में ऐसा होगा। अब आप इसके बारे में नोट कर लीजिए कि देखिए क्या कह सकते हैं अपन। जब दिन में सूर्य की गर्मी से, या इसको भागों में बांट के अपन एक एक को अलग डिफाइन भी कर सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। तो चलो पहले अपन इसके बारे में लिख लेते हैं समुद्री समीर के बारे में। नंबर ए नाम दे दीजिए समुद्री समीर। या इसे आप कह रहे हैं सी ब्रीज। समुद्री समीर है क्या, देखो सिंपल सी अपन इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। जहां डायग्राम से आपके पास स्पष्ट है कि दिन के समय क्या हो रहा है कि पृथ्वी गर्म हो गई, तो यहां से गर्म वायु अपना स्थान छोड़ देगी। समुद्र ठंडा है तो यहाँ इसकी तुलना में ठंडा है, तो यहाँ से जो ठंडी वायु है वो इस स्थान की पूर्ति करेगी, यानी हवाएं इस प्रकार इस डायरेक्शन चलेंगी पवन। इसे कहेंगे अपन समुद्री समीर। जब दिन में सूर्य की गर्मी, अब इसको लिख लेते हैं आप। जब दिन में सूर्य की गर्मी, जब दिन में सूर्य की गर्मी से पृथ्वी, या इसे आप कह दीजिए स्थल, समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। जब दिन में सूर्य की गर्मी से, सूर्य की गर्मी पृथ्वी समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है, तो जो स्थल वाली वायु है, तो पृथ्वी वाली वायु कह दो, स्थल वाली कह दो, तो स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से, और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं चलने लगती है, ठंडी वायु चलने लगती है, या स्थल की ओर चलने लगती है। समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर चलने लगती है। इसे ही समुद्री समीर कहते हैं। इसे ही समुद्री समीर कहते हैं। ये लो अपन ने डिफाइन कर दिया कि समुद्री समीर है क्या। फिर नंबर बी अपन बात कर ले इसमें स्थल समीर। देखो इसको आप फिर से देख सकते हैं कि जब दिन के समय क्या होगा कि जो स्थल भाग है यानी कि पृथ्वी है वो अधिक गर्म हो जाएगा, तो यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और जबकि समुद्र की वायु, जो समुद्र है वो इसकी तुलना में क्या है, कम गर्म है, लेकिन ये अधिक गर्म है, तो यहाँ की जो ठंडी हवा है इसकी तुलना में ठंडी होगी तो वो यहाँ स्थल की ओर आएगी और इस तरह से हवा बहने लगेगी। इसे कहेंगे समुद्री समीर। तो यही अपन ने लिखा है
कि जब दिन में सूर्य की गर्मी से पृथ्वी समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है तो स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर चलने लगती है। इसे ही समुद्री समीर कहते हैं। एक अच्छा पॉइंट था जो अपन ने कर लिया है, एक बार इसे नोट कीजिएगा। फिर नंबर बी को और डिफाइन कर लेते हैं अपन। एक बार इसे नोट कीजिए, नंबर बी अपन लिख लेते हैं स्थलीय समीर। अब देखिए स्थलीय समीर में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। स्थलीय समीर, लैंड ब्रिज। स्थलीय समीर में क्या होगा, जब रात्रि के दौरान पृथ्वी ठंडी है और समुद्र क्या है, गर्म है, क्योंकि पानी देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी होता है, जबकि जो रेत होती है वो तेजी से क्या होती है, गर्म होती है, तेजी से ठंडी होती है। तो यहाँ ये ठंडा हो गया, ये गर्म हो गया, तो यहाँ से गर्म हवा उठेगी, ये अपना स्थान खाली कर देगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी, ये ऊपर की ओर उठेगी। इसकी पूर्ति करने के लिए स्थल से यानी पृथ्वी से इसकी ओर हवाएं चलेंगी और उन हवाओं को कहेंगे अपन स्थलीय समीर। ये कहलाएंगे स्थलीय समीर, जिनका की डायरेक्शन ये बना सकते हो आप। ये इसके ऑपोजिट, जैसे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये क्या बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। तो आप देखिए इसके लिए कैसे आप इसको लिख सकते हैं कि स्थलीय समीर या लैंड ब्रिज है क्या। तो आप इसके लिए सिंपल ठीक उसी प्रकार से कह सकते हैं जैसे आपने सी ब्रिज के लिए कहा था कि अब वहां तो आपने कहा था दिन, यहां क्या कह देंगे, रात्रि में। देखिए इसमें अपन कह रहे हैं रात्रि में या रात्रि के समय समुद्र, ये कहते हैं रात्रि के समय स्थल रात्रि के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा, रात्रि के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है। समुद्र की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है, जिससे वायु समुद्र की ओर चलती है। ये कह सकते हैं अधिक ठंडा रहता है जिससे समुद्र की गर्म वायु, जिससे समुद्र की गर्म वायु, जिससे समुद्र की गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठती है, जिससे समुद्र की गर्म वायु आपने देख लिया यहाँ पर ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए उसका स्थान और उसका स्थान लेने के लिए स्थल से ठंडी वायु, स्थल से ठंडी वायु और उसका स्थान लेने के लिए स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है। समुद्र की ओर चलती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, स्थलीय समीर कहते हैं। स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है, इसको क्या कहते हैं अपन, स्थलीय समीर कहते हैं। इसे ही स्थलीय समीर कहते हैं। ये स्थलीय समीर भी अपन ने क्लियर कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे इसमें महासागरीय धारा। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे डायग्राम को जरूर बनाइएगा ताकि ध्यान रह सके कि किस प्रकार से। यहाँ आपने फिर से देखें समुद्री समीर और स्थलीय समीर को अपन समझ रहे थे। ये तो क्रिया है दिन के समय, ये क्या है रात्रि। तो डायग्राम से ही आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं। तो देखो ये संवहन पर आधारित घटना है जो अपन जान चुके हैं संवहन,
और यहाँ अपन ये संवहन के ही अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपने समुद्री समीर और स्थलीय समीर जो आपने जाना है वो वास्तव में किसका अनुप्रयोग है, संवहन का ही। एक अनुप्रयोग और अपन जान लेंगे और वो अनुप्रयोग है महासागरीय धारा। एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए भाई, नंबर 9 जो अपन इसमें जानेंगे, अगला जो अनुप्रयोग अपन जान रहे हैं वो है महासागरीय धारा। महासागरीय धारा, स्थलीय समीर समुद्री समीर के बाद अपन जान रहे हैं महासागरीय धारा। देखो महासागरों में क्या होता है कि ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य जो रेखा होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, जिसे आप विषुवत रेखा भी कहते हैं, वहां पर सूर्य की किरणें प्राय कैसी होती है, सीधी पड़ती है। तो वहां तापमान क्या रहता है, ज्यादा रहता है अन्य स्थान, जबकि ध्रुवों पर तापमान क्या रहेगा, बहुत कम, वहां तिरछी किरणें। तो इसका मतलब वो भाग अत्यधिक ठंडा होगा तो वो भाग अत्यधिक क्या होगा, गर्म होगा। तो देखो महासागरीय धारा, तो इसके बारे में अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जाने लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, देखो भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन, या इसे ही आप कह सकते हैं विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें, भूमध्य रेखा पर, देखिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें तुलनात्मक रूप से सीधी आपतित होती है, पर सूर्य की किरणें तुलनात्मक रूप से सीधी आपतित होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें तुलनात्मक रूप से सीधी आपतित होती है, जिससे महासागरों में सूर्य की किरणें तुलनात्मक रूप से सीधी आपतित होती है, जिससे महासागरों में ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य वृत्त का जल ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे महासागरों में ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य भाग का जल या भूमध्य वृत्त कह देते हैं, भूमध्य वृत्त का जल अधिक गर्म हो जाता है। सूर्य किरणें तुलनात्मक रूप से सीधी आपतित होती हैं, जिससे महासागरों में ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य वृत्त का जल क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है, जिससे ये हल्का हो जाता है। जिससे यह हल्का हो जाता है। देखो भाई, जल जब गर्म होता है तो आपको पता है गर्म उष्मा पाकर के उसका प्रसार होगा, उसमें प्रसार होने से उसके अणुओं के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, अर्थात यूं कह सकते हैं कि गर्म जल ठंडे जल की अपेक्षा क्या हो गया है, हल्का हो गया, तो उसका घनत्व कम हो गया। तो जिससे घनत्व कम होगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा गया है, जिससे महासागरों में ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य वृत्त का जल या भूमध्य भाग का जल अधिक गर्म हो जाता है, जिससे ये हल्का हो जाता है, जिससे ये हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर तैरते हुए ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाने लगता है, जिससे हल्का हो जाता है और कह सकते हो ऊपर की ओर ध्रुवीय प्रदेशों
ये गर्म जल, और ऊपर की ओर ध्रुवीय प्रदेशों की ओर क्या होता है, जाने लगता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, गर्म जल की धारा कहते हैं, जिसे गर्म जल की धारा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गर्म जल की धारा हुई क्या, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाला जल। यही तो लिखा है आपने कि भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें तुलनात्मक रूप से सीधी आपतित होती है, जिससे महासागरों में ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य व्रत का जल अधिक गर्म हो जाता है, जिससे ये हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाने लगता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, गर्म जल की धारा कहते हैं। अब इससे अपन ने हल्का हो जाएगा, ऊपर की ओर ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाने लगता है, और गर्म जल की अपन इसे धारा कह दिए। इसके विपरीत अगर बात करें अपन तो देखो, इसके विपरीत ध्रुवों का जल ठंडा होता है, ध्रुवों का जल ठंडा होता है। इसके विपरीत ध्रुवों का जल ठंडा होता है, जिससे वे भारी होता है, जिससे वह भारी होता है। भाई ठंडा होगा, अनुपास होंगे, घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे वह कैसा होता है, भारी होता है। फलस्वरूप समुद्र के नीचे, भारी होगा तो नीचे रहेगा, फलस्वरूप समुद्र के नीचे, फलस्वरूप समुद्र के नीचे ध्रुवों से भूमध्य व्रत की ओर बह लगता है। फलस्वरूप समुद्र के नीचे ध्रुवों से, फलस्वरूप समुद्र के नीचे ध्रुवों से भूमध्य व्रत की ओर, भूमध्य व्रत की ओर भूमध्य व्रत की ओर क्या होता है, बहने लगता है, जिसे ठंडे जल की धारा कहते हैं, जिसे ठंडे जल की धारा कहते हैं। देखो भाई, आपने जान ली है गर्म जल की धारा और ठंडे जल की धारा। तो यहां देखें एक बार फिर से, तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है, ये आपने देख लिया, जिससे महासागर ध्रुव की अपेक्षा व्रत का जल ज्यादा गर्म होता है, जिससे हल्का हो जाता है, और हल्का होकर के ये जल क्या होता है, ऊपर की ओर तैरते हुए ठंडे ध्रुव प्रदेशों की ओर जाने लगता है, ऊपर की ओर तैरते हुए ठंडे प्रदेशों की ओर क्या होता है, जाने लगता है। इससे ये हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की ओर, ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की ओर क्या होता है, जाने लगता है, जिसे गर्म जल की अपन क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यह आपने देखो संवहन के अनुप्रयोग अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन जो टॉपिक इसमें आगे डिस्कस करेंगे वो है विकिरण यानी रेडिएशन। तो देखिए एक बार आप इसको एक बार जान लें फटाफट से। यहाँ अपने दैनिक जीवन में संवहन के अनुप्रयोग है, लगभग सभी अनुप्रयोग अपने जान लिए हैं, जिसमें से नंबर 8 वाला आपको महत्वपूर्ण था, समुद्री एवं स्थलीय समीर, जिसमें सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज अपन ने समझ लिया था। फिर आप जान रहे हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या है, देखो यहां इसमें देखा अपन ने कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें तुलनात्मक रूप से सीधी आपतित होती है, जिससे महासागरों में ध्रुवों की अपेक्षा ध्रुवीय व्रत का जल अधिक गर्म हो जाता है, जिससे ये हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर तैरते ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाने लगता है। ऊपर की ओर तैरते ध्रुवीय प्रदेशों के जो भाग है, ऊपरी जो भाग है वहां जाने लगता है, जिसे गर्म जल की धारा कहते हैं। इसके विपरीत ध्रुवों का जल ठंडा होता है, जिससे वे भारी होता है नीचे की ओर। फलस्वरूप समुद्र में नीचे ये बहेगा किधर, ध्रुव से भूमध्य व्रत की ओर बहने लगता है, जिसे ठंडे जल की अपन क्या कहते हैं, धारा। यानी गर्म जल की धारा भूमध्य रेखा से, आप सिंपल याद रखिएगा कि गर्म जल की धारा क्या, ऐसे देखो अगर कहा जाए कि गर्म जल की धारा, एक ही लाइन से याद रख लो आप तो, कि गर्म जल की धारा कहां से कहां तक,
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर होगी। लेकिन ठंडे जल की धारा कही जाए तो ये होगी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। एक बात और ध्यान रखने की कि ये तो कहाँ है, ऊपर की ओर, और ये कहाँ रहेगी, समुद्र में नीचे की ओर। तो ये तो समुद्र में कहाँ बहती है, नीचे की ओर। और ये कहाँ, ऊपर की ओर। ये इतना करेगा। आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गर्म जल की धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ऊपर की ओर होती है, और ठंडे जल की धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर कहाँ होगी, नीचे की ओर होगी। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। ऐसे कैसे एज इट आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं।